है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से गुफ्तगू, कहा 7 दहाइयों से ज़ायद अरसा दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए मेहनत हुई। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देगा। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर और मुनफरिद ताल्लुक में बंधे हैं। चीनी सदर के लब पर तारीफ़े पाकिस्तान की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में मुलाकात। चीनी सदर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद। पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 75 साल कबल सिफाती ताल्लुकात कायम हुए। पाकिस्तान और चीन ने एक दूसरे को समझा, एतमाद और हिमायत की। दोनों ममालिक के दरमियान नाकाबिले शिकस्त दोस्ती का रिश्ता कायम हुआ। स्ट्रेटेजिक बाहमी एतमाद अमली ताउन ने दो तरफा तरक्की में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक की दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान और चीन मजबूत और मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक के अवाम के फायदे के लिए शराकत दारी को मज़ीद फरोग़ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात के लिए अजीम अवामी हॉल आमद। वज़ीर आज़म के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीर। चीन के वज़ीर आज़म ली कियांग ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म को चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़द का तारुफ कराया। चीन के वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना के अरकान का तारुफ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कराया। जोश मुसाफा भरपूर मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी में हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा, गैर सुगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चीन के दौरे की पुरतपाक दावत पर आपका बेहद मशगूल हूँ। आपके अजीम मुल्क का दौरा करना मेरे लिए हमेशा बेहद खुशी का बायस होता है। जब भी चीन आते हैं हमें नई तामीरात और अजीम तरक्की देखने को मिलती है। हम एक वक्त तारीख के एक इंतहाई मोड़ पर खड़े हैं। पाकिस्तान ने करीबी राब्ते और हम आहंगी को बरकरार रखा है, मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग की शहबाज शरीफ से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए मज़बूत किरदार अदा किया है। सदर शी जिनपिंग की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम करेगी। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। चीन पाकिस्तान के साथ रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म हम आपके साथ अमली ताउन को वुसअत देने के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। चीन के वज़ीर आज़म ने गर्म जोशी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसाफा किया। चीन के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ दौरे चीन पर हैं। दस्तखत पर दस्तखत, मुआहिदों पर मुआहिदे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का CPEC के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए अपनी तवक्कुआत और अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन में वसअत के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी तरक्याती ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। हम चीन के हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तियानवे स्क्वायर पर अवामी जमहूरिया चीन के हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी। वज़ीर आज़म के यादगार पर पहुँचने पर दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म का सादा मगर पुरवकार तकरीब में चीन के कौमी हीरोज़ को खराज अक़ीदत। फील्ड मार्शल की अस्करी सिफारतकारी, बैनुल-अक़वामी मीडिया भी मौतरफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। CBS न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान ने मुज़ाकरात हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजव्विज़ा मुसव्वदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है।
पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम-आहंगी सालिसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और फील्ड मार्शल ने फरीकैन में खलीज कम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका चीन सिफारती रवाबित में भी बुनियादी किरदार अदा किया था। इस्माइल बकई की दो टोक वजाहत। अमेरिका और ईरान के दरमियान वाहिद सालिस पाकिस्तान है। दूसरे ममालिक की जानिब से भी सिफाती कोशिशें जारी हैं। इजरायली बयानात सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अपनाए हुर्मत से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अमेरिका के साथ मुआहदे के अक्सर नुकात पर इत्तेफाक हो चुका है। किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा। ईरानी वफ़द पाकिस्तान भेजने का फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। मुज़ाकरात का मरकज़ी मकसद अमेरिका ईरान जंग का खात्मा है। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास। MQM के अरकान असेंबली का शोर शराबा, पानी दो के नारे। स्पीकर डाइस पर पहुंचकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, अगर हमें बात करने नहीं दी गई तो किसी को भी बात करने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के इमदाद पताफी ने कहा, स्पीकर को ब्लैकमेल होने नहीं देंगे। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा, अपोजिशन सियासत चमका रही है। अगर पानी के मसले पर बात करनी है तो तहरीक इल्तिवा पेश की जाए, शोर करने की क्या जरूरत है। मुख्तलिफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। शाहराए भुट्टो नहीं ईद गिफ्ट, बोले शर्जील। पाकिस्तान ने मौका हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। सिंध असेंबली के इजलास में शर्जील इनाम मीमन का इजहार ख्याल, कहा आवाम को खोखले नारों और इंतशार की जरूरत नहीं है। इस ईद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शाहराए भुट्टो का तोहफा दिया गया। मेम्बरान तवज्जो दिलाओ नोटिस लाते हैं, अच्छी बात है। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पूरी बजट तकरीर नहीं होती। शाहराए भुट्टो का मंसूबा मुकम्मल होने पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद देता हूँ। दहशतगर्द निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। कोयटा में दहशतगर्दी का हालिया वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ महकमात की निगरानी होगी। सुथरा पंजाब के फील्ड में काम करने वालों की छुट्टियाँ मुअत्तल कर दी। परदेसियों से ओवर चार्जिंग ना की जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। ईद उल अज़हा के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं। ईद उल अज़हा के दौरान पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। नमाज ईद के दौरान मसाजिद, इमाम बारगाहों के बाहर अहलकार तैनात होंगे। फितनों की बर्बरियत ने ली मासूमों की जान। बलूचिस्तान के शहर कोयटा में चवन फाटक में मासूम बलोच अवाम फितनान हिंदुस्तान की बर्बरियत का एक बार फिर शिकार। खुदकश धमाके के नतीजे में मुताद्दिद करीबी घरों, प्लाजा और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और दीगर इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके से 14 अफराद शहीद और मुताद्दिद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने तिब्बी इमदाद फराहम की। चमन फाटक सानिया में फितनान हिंदुस्तान की दरिंदगी एक बार फिर साबित। ज़िलहज के बाबरकत अय्याम में ईद कुर्बा के करीब इस तरह की दहशतगर्दी इनको दरिंदा सिर्फ साबित करती है। शहरियों का कहना है कि भारतीय सरपरस्ती में फितनान हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलूचिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। निहत्ते शहरियों, मजदूरों और मुसाफिरों को निशाना बनाना खुदी सफाकियत और इंसानियत सोच जुर्म है। वो जो शहदा थे। कोयटा ट्रेन धमाके में शहीद होने वाले 2 जवानों का ताल्लुक आरिफ वाला से था। पाक आर्मी के दोनों जवान सिपाही वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद होने वाले दोनों जवान छुट्टी पर घर आ रहे थे कि धमाके में शहीद हो गए। दोनों शहदा को कल फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पंजाब असेंबली में कोयटा चमन शटल ट्रेन धमाके के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा करा दी गई। पंजाब असेंबली का यह ऐवान ट्रेन पर हुए खुदकश हमले की भरपूर मसम्मत करता है। मतन के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों और दर्जनों बेगुनाह शहरियों की शहादत पर अफसोस है। करारदाद में वतन अजीज के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया।
गजा की दहशतगर्दी के पीछे मोदी गर्दी है। गजा में नस्लकुशी के पीछे इसराइल इंडिया गठजोड़ बेनकाब, नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। फलस्तीनियों के कातिल और गुजरात के कसाब, मोदी का घिनौना चेहरा। अल जजीरा की तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब, मोदी की हिंदुत्व और नेतन्याहू की सहीयूनियत का मिलाप आलमी सलामती को फुस्तायत की अंधी आग में धकेल रहा है। गजा के मासूमों के कत्लेआम में मुलविस इसराइल इंडिया गठजोड़ के होशरुबान की शफात पर मबनी अल जजीरा की रिपोर्ट जारी। अल जजीरा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत गजा नस्लकुशी के दौरान इसराइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर मुल्क बन गया। मेयर कराची ने भी दिया बल्दियाती तोहफा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ईद से कबल गुलशन हदीद और अतराफ के रिहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जिला मलीर में पपीता गुलशन हदीद 5 MGD वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची कहते हैं इस स्कीम की तकमील के बाद गुलशन हदीद और स्टील टाउन के रिहायशियों को पानी के लिए स्टील मिल या किसी दूसरे इदारे का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। माजी में जिला मलीर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला होने की वजह से नजरअंदाज किया जाता रहा, मगर अब वो दौर गुजर चुका है। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक पूरे शहर में अवामी सहूलियात में मजीद इजाफा करेंगे। हम मलीर और गुलशन हदीद के अवाम के लिए मजीद तरक्याती स्कीमें और खुशखबरियाँ लेकर आएंगे। अमेरिका ईरान कशीदगी से तेल महंगा हुआ, हालात जल्द बेहतर होने की उम्मीद है। सिंध के वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो का घोड़की में तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी तवज्जो से सिंध में मस्बत तब्दीली आएगी। OGDCL ने जिले की तरक्की के लिए 500 मिलियन रुपए की स्कीमें मंजूर कर दी। FPCCI की जानिब से पहली शेडो बजट पॉलिसी दस्तावेजात के इजरा की तकरीब, मुल्की मईशत, सनती तरक्की और बरामदात के फरोग पर जामे सिफारिशात पेश। FPCCI के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आतिफ इकराम शेख ने कहा शेडो इकनॉमिक सर्वे भी शरीक कर रहे हैं। मजबूत मईशत के लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है। शेडो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि मुल्की मईशत की गाइडलाइन है। हज की बरकत बिखरने की घड़ी आन पहुंची। ईद उल अज़हा के दिन सूरज ऐन खाने काबा के ऊपर होगा, बल्कि आती माहिरीन के मुताबिक इस दिन सूरज की अमूदी पोजीशन से हीट वेव का खतरा नहीं। ये मौका 139 साल में सिर्फ एक बार आता है। सूरज के इस तरह खाने काबा के ऐन ऊपर अमूदी शक्ल में आने से बगैर किसी जदीद आलात का इस्तेमाल किए क़िबला रुख का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। सूरज का तयन करने के लिए दुनिया के किसी भी मकाम से मक्का वक्त के मुताबिक सूरज को देखा जाए और जिस समत में इस वक्त सूरज दिखाई देगा वो क़िबले की समत होगी। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें ऊंच पर पहुंच गई। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में मौजूद। ईद उल अज़हा करीब आते ही खरीदारों का रश बढ़ गया। मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। मंडी इंतजामिया और पुलिस की जानिब से शहरियों और व्यापारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामिया की जानिब से पार्किंग, सफाई, रोशनी और दीगर सहूलियात पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज़ बाकी, मुल्क भर की छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में ज़बरदस्त गहमा गहमी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशियों की खरीदारी का सिलसिला तेज। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के गाय, बैल, बकरों, ऊँट और दुम्बों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में खरीदारी उरूज पर पहुँच गई। अवाम दोस्त मवेशी मंडी में खरीदारों का रश, भाव ताव का सिलसिला जारी।
जितने महंगे जानवर उतनी महंगी कुर्बानी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। कराची में महंगे तरीन कुर्बानी के जानवरों का मेला। आला नस्ल के जानवरों की खूबसूरती और जसामत ने शहरियों का दिल मोह लिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में कुर्बानी के खूबसूरत और वज़नी जानवर शहरियों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गए। मुनफरिद जानवर देखने वालों का तांता बन गया। कुर्बानी के जानवरों के गिर्द शहरियों का रश। इलाका मेले का मंजर पेश करने लगा। बच्चे और बड़े सब ने कुर्बानी के जानवरों के साथ तस्वीर बनवाई। ईद करीब आते ही डकैती की वारदातों में इजाफा। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। खारा रोड बाईपास चौक